मैं संस्कृताय अहम वर्षा भवतां सर्वेषां हार्दिक स्वागतम एवं अभिनंदनम करोमि। तो मित्रों, आज हम आपको अन्य तत्पुरुष समास कराएंगे। ठीक है, कल हमने आपको कराया था द्विगु समास, और द्विगु समास में ही अन्य तत्पुरुष समास है, जिसमें न्य तत्पुरुष समास है। न्य में न शेष रह जाएगा, और इसमें न्य तत्पुरुष समास सबसे पहले ये देखते हैं कि न्य तत्पुरुष समास क्या है। जब तत्पुरुष में प्रथम शब्द न रहे और दूसरा कोई संज्ञा रहे, है ना, संज्ञा या विशेषण रहे, तो उसे यह नाम दिया जाता है। क्या? न्य तत्पुरुष समास। प्रथम न रहे और दूसरा जो संज्ञा या विशेषण रहे। ठीक है, और यह न व्यंजन के पूर्व, अगर न स्वर के पूर्व आता है तो इसमें जो स्वर है उससे पहले अन हो जाता है। कोई शब्द बनता है जब न स्वर के साथ होता है तो कोई शब्द बनता है, उससे पहले अन आता है। ठीक है, और जब न व्यंजन के साथ आता है तो ऐसे शब्द बनता है। ठीक है, अब सूत्र है इसका न लोपो न्य। अब देखिए, ये न ब्राह्मण अब्राह्मण है। ठीक है, क्योंकि जो बा है ये क्या है? व्यंजन है, तो हमने क्या बताया? ए लग जाएगा, शब्द में ए लग जाएगा। न ब्राह्मण अब्राह्मण, न ब्राह्मण, ब्राह्मण से पहले न ए लग जाएगा, ए ब्राह्मण। ठीक है, अब्राह्मण मतलब ऐसा मनुष्य जो ब्राह्मण न हो। न ब्राह्मण मीन्स ऐसा मनुष्य जो ब्राह्मण न हो। ठीक है, और देखिए फिर है न गर्दभ है अगर्दभ है, न अब्जम अनब्जम, क्योंकि आ क्या है? स्वर है। आ क्या है? स्वर है। यहाँ पर अब्जम में आ स्वर है, तो न अब्जम अनज्बम, यहाँ पे अन आ गया। न सत्यम असत्यम, क्योंकि शा व्यंजन है। ठीक है, न चरम अचेरम, नाचरम अचेरम, और न कृतम अकृतम, न आगतम अनागतम। ठीक है भाई, न ब्राह्मण अब्राह्मण, ऐसा मनुष्य जो ब्राह्मण न हो। न गर्दभ है अगर्दभ है, भाई ऐसा जानवर जो गधा न हो, है। न अब्जम अनज्बम, जो कमल न हो। अनज्बम मतलब जो कमल न हो। न सत्यम असत्यम, न चरम अचरम, न कृतम अकृतम, और न आगतम अनागतम। ठीक है, ये थे आपके न के उदाहरण। ठीक है भाई, न शब्द एक प्रकार से विशेषण का कार्य कर रहा है, इसलिए तत्पुरुष का मुख्य भाव है कि समास का जो प्रथम शब्द है वह विशेषण अथवा विशेषण स्थानीय होना विद्यमान है। ठीक है, अब देखिए जो इसका न का आगम कहाँ से आया, ये तस्मान्यु डची सूत्र है। तस्मान्यु डची सूत्र से न का क्या हुआ? इसका आगम हुआ। ठीक है, अब देखिए, आपने देख लिया न तत्पुरुष समास के बाबूराम शिक्षा में बस यही उदाहरण है। न ब्राह्मण अब्राह्मण, न गर्दभ अगर्दभ। अगर प्रश्न में आ जाए अगर्दभ और इसका जो विच्छेद हो तो कैसे करोगे आप समास में? न गर्दभ है। ठीक है, न अजबम न अनवजम, है ना, अनवजम, और न सत्यम असत्यम, न चरम अचेरम, न कृतम अकृतम, और न आगतम अनागतम। ठीक है, अगर आपको पता चल गया कि अन्न और आ कहाँ पर लगेगा। अगर आपके ना स्वर से पहले ना है तो अन्न लग जाएगा, स्वर से पहले ना है तो व्यंजन, मतलब स्वर से व्यंजन से पहले ना है तो आ लग जाएगा। स्वर ना प्लस स्वर अन्न, ना प्लस व्यंजन आ। ठीक है, आपको पता चल गया ना का आगम कहाँ से हुआ? तस्मान्यु अची सूत्र से हुआ। ठीक है, फिर देखिए हमारा दूसरा है ये प्रादि तत्पुरुष समास। अन्य तत्पुरुष समास में प्रादि तत्पुरुष समास। ठीक है, अब प्रादि तत्पुरुष समास जब तत्पुरुष में प्रथम शब्द कु शब्द हो अथवा प्र आदि उपसर्गों में से कोई, अगर प्र हो या कु हो, मतलब कुछ हो, आदि उपसर्गों में से कोई हो, अथवा गति संज्ञक कोई पद हो या गति संज्ञक हो। ठीक है, तो उसे हम प्रादि तत्पुरुष कहेंगे। प्रा हो, कु हो, गति हो, तो उसे हम तत्पुरुष समास कहेंगे। आदि में, शब्द के आदि में प्र
प्रउपसर्ग, कुपसर्ग या गति संज्ञक कोई शब्द हो, मतलब तो उसे क्या कहेंगे हम, प्रादि तत्पुरुष समास कहेंगे। ठीक है, इसका उदाहरण जैसे कुत्सित है, पुरुष है, कुपुरुष है, ये विकल्प से कर्मधारय समास भी हो सकता है। कुत्सित पुरुष है, कुपुरुष है, अगर कर्मधारय भी ऑप्शन में आ जाए तो आप कर्मधारय समास भी लगा सकते हैं। ठीक है, अब है समर्थ सुबंत समास नित्य तत्पुरुष होता है। समर्थ सुबंत समास नित्य तत्पुरुष समास होता है, जैसे कु गति प्रा। ठीक है, कु गति प्रा। अब देखिए एक सूत्र है, प्रादियोगता गत्यर्थे प्रादियोगत्य अर्थे प्रथमया। प्रादियोगत अर्थे प्रथमा मतलब प्रा आदि में हो, है ना, और गत इत्यादि में प्रथमा होती है। जैसे प्रगत है, आचार्य है, प्राचार्य, तो इसमें क्या लगा हुआ है, प्रथमा विभक्ति है। आचार्य प्राचार्य है, प्रथमा विभक्ति। ठीक है, प्र आदि मतलब प्र इत्यादि जो आपका प्रउपसर्ग है, और गत्यर्थ कौन से, गत्यर्थ इत्यादि में प्रथमा लगेगा। जैसे प्रगत है, पितामह है, प्रपितामह है। ठीक है, प्रगत है आचार्य, प्राचार्य, प्रगत है पितामह है, प्रपितामह। ठीक है, आगे चलिए। फिर है अत्याद्य है, कांत्या अर्थे अद्यर्थे, कांत्या अद्यर्थे द्वितीया। अब अति इत्यादि और कांत्या इत्यादि अर्थ में द्वितीय लगेगा। ठीक है, कांत्या इत्यादि अर्थ में द्वितीय लगेगा, अति उपसर्ग हो, और कांत्या इत्यादि अर्थ में जो है द्वितीय विभक्ति लगेगी। जैसे अति कांत है मर्यादाम, मर्यादाम क्या है, द्वितीय है, द्वितीय विभक्ति में है, तो ये अति कांत है मर्यादाम, अति मर्यादा है। अति यहाँ पर देखिए ये रहा, अत्याद्य है कांत्याद्यर्थे द्वितीया। मतलब अति इत्यादि कांत्या इत्यादि अर्थ में द्वितीय विभक्ति लगेगी। जैसे अति उपसर्ग है। ठीक है, अति कांत है मर्यादाम, तो मर्यादाम क्या है, द्वितीय। ठीक है, अति जहाँ अति और कांत में इसमें मर्यादा है थोड़ी ना, मर्यादाम द्वितीय है, तो ये अति मर्यादा है। उद्गत है वेलाम, उद्वेल है। ठीक है, उद्वेल है। वेलाम मिस किनारा, वेलाम मिस किनारा। ठीक है, और ये जैसे ये है अतिक्रांत है मर्यादाम, अति मर्यादा है, मतलब क्या, जिसने हद पार कर दी हो। ठीक है, तो अत्याद्य है कांत्याद्य अर्थे द्वितीया में है, अति कांत है मर्यादाम, उद्गत वेलाम उद्वेल है। अति मर्यादा है, उद्गत केल है, तो ये किस में है, प्रादि तत्पुरुष समास में है। ठीक है, तो देखिए अब आद्य कुष्ठ अद्यर्थे तृतीया। अब आद्य कुष्ठ अद्यर्थे तृतीया। अब आदि और कुष्ठ आदि अर्थ में तृतीया लगेगा। जैसे अब कुष्ठ है कोकिल्या, कोकिल्या में क्या लगा हुआ है, तृतीया। अब और कुष्ठ, अब उपसर्ग के साथ कुष्ठ इत्यादि अर्थ में कोकिल्या में क्या लगा है, तृतीय विभक्ति लगी है, तो ये बनेगा अब कोकिला है। क्या हो गया इसका, अब कोकिला है। ठीक है, फिर है प्रिया परियाद इत्यादो गलाना, गलान अद्य अर्थे चतुर्थी। परि आद्यो हो गलान अद्य अर्थे चतुर्थी। परि उपसर्ग में, परि इत्यादि उपसर्ग में गलानी इत्यादि अर्थ में चतुर्थी विभक्ति लगेगी। जैसे परिगलानो अध्ययनाय, तो अध्ययनाय में क्या लगी, चतुर्थी लगी। परिगलनाय मतलब किससे, पढ़ते हुए थक जाने पर, एक उससे क्या हो गया, पढ़ने से थका हुआ व्यक्ति है, उसे गलानी हुई है पढ़ने में, अध्ययन करने में, तो परि, जहाँ पर परि या ग्लानी के साथ अध्ययन में कौन सी चतुर्थी विभक्ति लगी है, तो परिअध्ययन है, परिअध्ययन है। ठीक है, ये परि उपसर्ग है। फिर है निराद्य कांत्य है अद्यर्थे पंचम्या। निराद्य कांत्याद्यर्थे पंचम्या, बस निरादर मतलब निरुपसर्ग और कांता अद्यर्थे, कांता और कांत्या में थोड़ा सा ही डिफरेंट है। देखिए इसमें ये है कांता और ये कांत्या, इस बात का ध्यान रखना।
और कांता निर के साथ आएगा और अति के साथ कांत्या आएगा। ठीक है, कभी इसमें कन्फ्यूजन हो जाए। इसका उदाहरण होगा फिर निराद्र्य है कांत्या अद्यर्थे पंचम्या, निर्गत है ग्रहात, निर्ग्रह, निर्ग्रह घर से निकला हुआ, है ना, घर से निकला हुआ, तो क्या हुआ, निर्गत है ग्रहात। इसमें ग्रहात में किस में क्या लगी, पंचमी, पंचमी पंचम्या है ना, कांत्या कांत्या अद्यर्थे पंचम्या, निराद्य कांत्या अद्यर्थे पंचम्या में निर्गत है निर्गत है ग्रहात, निर्ग्रह। अब इसके उदाहरण देख लीजिए, केवल उदाहरण देख लीजिए। प्राध्य तत्पुरुष समास के कुत्सित पुरुष है, ठीक है, फिर है प्राचार्य है, पर पितामह है, इन्हें याद कर लेना। अति मर्यादा है, उद्वेल है, अवकोकिल है, पर्यधन है, निर्ग्रह है। ठीक है, निर्गत है ग्रहात, निर्ग्रह, परिग्लानो अध्ययनाय पर्यधन है, अवकुष्ट है कोकिल्या, अवकोकिल है, उद्गत वेलाम, उद्वेल है, अतिकांत मर्यादाम, अति मर्यादा है। ठीक है, परगत है पितामह है, पर पितामह है, परगत है आचार्य, प्राचार्य। तो मित्रों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करिए, ताकि हमारा उत्साह बढ़े और हम आपको डेली आपको इसी तरीके की वीडियो ला दें, ताकि आप अपना नोट्स बना ले, इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिए। और ठीक है, आप इसी तरीके का नोट्स बना सकते हैं और आसानी से याद करें, और निश्चित आप अपनी जो आपका जो उद्देश्य है उसमें सफलता प्राप्त करोगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूँ। नमः संस्कृताय, धन्यवाद।